नमो बुद्धाय साथियों। कल 7 मई 2020 को बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा यानी बैसाख बुद्ध पूर्णिमा। इस दिन का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था, उनको ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ऐसी घटना पूरे इतिहास में और किसी के साथ नहीं हुई है, परंतु वो तो भगवान बुद्ध हैं, कुछ न कुछ तो अनोखा है ही। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि पूरे विश्व में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग भगवान बुद्ध के फॉलोवर हैं और वो अपने अपने तरीकों से वैशाख पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते रहते हैं। कहीं कोई रैली निकालता है, कहीं कोई झांकियाँ निकालता है, कहीं कोई संदेश दे रहा होता है, तो कोई मंदिर जाता है, कोई दान करता है, कहीं कहीं कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। तो साथियों, इस प्रकार पूरा विश्व भगवान बुद्ध के वैशाख पूर्णिमा को मनाता है। जितनी बुद्धिस्ट कंट्री हैं वो तो बहुत ही भव्य स्तर पे इसका आयोजन करती, जैसा कि आप इस वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो साथियों, इस बार ऐसा तो कुछ हो नहीं पाएगा पूरे विश्व में। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने घर पे रहते हुए ही सबसे पहले तो उपोषित व्रत आप लोग जानते होंगे साथियों कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो अमावस्या और ये पूर्णिमा दोनों आती है, इस दोनों दिन कम से कम हमें अष्टशील का पालन करना चाहिए। अष्टशील, पंचशील तो आप सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन अष्टशील में 3 शील और जुड़ जाते हैं, जैसे कि 12 बजे के बाद खाना ना खाना या बिकाल रहना, दूसरा नरम बिस्तर का उपयोग न करना, तीसरा नाच गाना या परफ्यूम या माला गंध विलोपन इस सब से दूर रहना, और 5 पंचशील तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आप लोग लगभग हर बुद्ध पूजा में उसका संकल्प लेते हैं। लेकिन साथियों, क्या ये संकल्प हम जो लेते हैं क्या उसका पालन करते हैं? अगर हम ईमानदारी से कहें तो नहीं। तो साथियों, इस बार बुद्ध पूर्णिमा पे आप कोई एक सील ये सोच के ईमानदारी के साथ कि इस सील का पालन मैं अपने जीवन प्रयत्न करूँगा, ये सोच के एक सील आप कोई संकल्प ले लीजिए। दूसरा, आप लोग दान तो करते ही हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप लोग विशेषतया बिहारों में जाते रहे होंगे, कुछ भंतों को दान करते रहे होंगे, कुछ लोगों को भोजन कराते रहे होंगे, या जैसे भी आप लोग कुछ न कुछ तो दान करते रहे होंगे, क्योंकि दान पारमिता बुद्धिज्म में सबसे बड़ी पारमिता बोली गई है। दान पारमिता का बहुत ही महत्व है। तो साथियों, दान पारमिता इस बार खंडित मत होने दीजिएगा। जो आप भगवान बुद्ध के नाम पे या जो आपने बुद्ध पूर्णिमा के नाम पे आपने जो दान के लिए सोचा था, चाहे वो अन्न के रूप में हो, चाहे वो पैसे के रूप में हो, वो आप अपना अलग रखिएगा। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा या अपने आसपास लॉकडाउन के दौरान ही अगर कोई ज़रूरतमंद मिलता है जिसको सच में ज़रूरत है, उसको दान कीजिएगा। दान, भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा कि केवल भंतेगढ़ को ही दान हो सकता है या केवल बिहारों में ही दान हो सकता है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहीं नहीं कहा है। भगवान बुद्ध ने कहा जिसको ज़रूरत हो आप उसको दान कीजिए, क्योंकि आपके दान की अनिवार्यता वही है। तीसरी चीज़, आप कोई एक पौधा भगवान बुद्ध के नाम पे लगाइए और उसका देख रेख कीजिए। अगर हो सके तो पूरे परिवार अपने अपने हिस्से का पौधा लगाए, अगर नहीं हो सके तो एक परिवार एक पौधा कोई भी लगाए, या जो अगर आप लोगों के पास पौधा नहीं उपलब्ध होगा तो आप लोग कोई ना कोई फल तो घर में रखते होंगे, तो जो फल जिस मिट्टी के अनुकूल है जहाँ का, वहाँ पे एक फल आप लगाइए और उसकी देख रेख कीजिए। ये बहुत बड़ा भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से गुजर रहा है, ये सबको पता है। और साथियों, अंत में भगवान बुद्ध के नाम पे धम्म दीप दान कीजिए। वो दीप दान आप दिए के द्वारा कर सकते हैं, कैंडल के द्वारा कर सकते हैं, या जिसके घर में लाइट हो लाइट से सजा सकते हैं। तो आप दीप दान जरूर कीजिए। तो साथियों, हम यही चाहते हैं कि लॉकडाउन में भी हम बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएं। हम भले बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन हम अपने घर में अपने परिवार के बीच कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं साथियों
न बिहारों में है, न भगवान बुद्ध के स्टैचू में है। वो उनके ज्ञान में है, वो उनकी शिक्षा में है, वो उनके विचार में है। अगर उनके विचार को अर्थात अष्टशील, पंचशील या जो भगवान बुद्ध ने धम्म देशना दी है, अगर उसका एक भी किसी बात का अनुपालन हम अपने जीवन में करेंगे तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। तो साथियों, लॉकडाउन में बुद्ध पूर्णिमा को आप एंजॉय कीजिए और अपनी लाइफ में शांति लाइए। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करते रहिए, जिससे कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, कि जो लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे मनाएं बुद्ध पूर्णिमा, उन तक ये मैसेज पहुंच सके। साथियों, नमो बुद्धाय।